श्री नंद बाबा और नंद बाबा के अंग माने पुत्र बन के आप आए हैं, ऐसे पुष्पांगज प्रभु को मेरा प्रणाम है। अथवा पुष्पानाम गोपानाम गजाय मुख्याय स पुष्पांग जाय। बड़ी सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी ने करी। जीवन जीने योग्य 3 सूत्र प्रदान करते हैं ब्रह्मा जी, और दावे के साथ में कहते हैं कि इन 3 सूत्रों को जिनने भी अपने जीवन में उतार लिया वो जीते जी भगवान की मुक्ति पद के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। सावधान होकर जरा इन 3 सूत्रों को श्रवण करें। कौन है वो 3 सूत्र? बोले तत्ते नुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयो आत्मकृतं विपाकम् हृदवाक्पपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाव। पहला सूत्र है तब अनुकंपाम सुसमीक्षमाणः, अर्थात हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का ठीक से अनुभव करना सीख लो। सु और सम 2 उपसर्ग लगाए इसमें। ईक्षमाणा नहीं कहा, समीक्षमाणा नहीं कहा, सुसमीक्षमाणा। किसी शब्द के अर्थ पर जोर देने के लिए उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कहे महाराज ये जल पी लो, आप कहें शुद्ध है ना? हाँ महाराज एकदम शुद्ध जल है। शुद्ध है ना? हाँ महाराज एकदम विशुद्ध जल है। जल वही है, पर उसकी शुद्धता पर जोर देने के लिए उपसर्ग का प्रयोग किया। ऐसे ही हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का ठीक से अनुभव करना सीख लो। और ये बात कहना बड़ी सरल है कि जो भगवान करते हैं वो अच्छा ही होता है, पर जीवन में उतारना बड़ी कठिन है। एक राजा का मंत्री था जो बात बात में कहा करता था भगवान जो करते वो अच्छे ही करते। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए तो तलवार चलाते समय राजा की अंगुली कट गई। अब मंत्री की तो आदत थी, सो उसके मुंह से निकल गया भगवान जो करते हैं सरकार अच्छे ही करते। राजा की खोपड़ी गर्म हो गई, मेरी अंगुली कट गई, ये कहता भगवान जो करते सो अच्छे ही करते। राजा लौट के घर आए और मंत्री को पकड़ के जेल खाने में डलवा दिया। 4 से 10 दिन तक जेल खाने की हवा खाओ, खोपड़ी तुम्हारी ठंडी हो जाएगी, तब बाहर निकाले। मंत्री बोले सरकार भगवान जो करते अच्छे ही करते। अब एक दिन की बात कि राजा पुनः शिकार खेलने के लिए गए तो किसी को भद्रकाली मैया की नरबली चढ़ाना थी। तो खोजते डोल रहे थे जंगल में, कोई नहीं मिला तो राजा ही मिल गए। राजा को ही पकड़ के ले गए और जैसे ही भद्रकाली मैया के सामने खड़ा किया राजा को, पुजारी ने तलवार उठाई और जो चलाने वाला था कि अंगुली पर दृष्टि पड़ गई। पुजारी बोला ये तो खंडित है, भद्रकाली मैया को खंडित बलि नहीं चढ़ती, हटाओ उसको। तो धक्का मार के राजा को भगा दिया। अब राजा की खोपड़ी चक्कर खाई। देखो मंत्री ठीक ही कहता था कि भगवान जो करते हैं सो अच्छे ही करते। वास्तव में उस दिन यदि अंगुली ना कटी होती तो आज तो गर्दन ही कट जाती। लौट के घर आए और जेल खाने से मंत्री जी को बाहर निकाला और मंत्री जी से बोले भैया तुम ठीक ही कहते थे कि भगवान जो करते सो अच्छे ही करते। वास्तव में उस दिन यदि मेरी अंगुली ना कटी होती तो मेरी तो गर्दन कट जाती। पर मंत्री जी एक बात बताओ, मेरी अंगुली काट के तो भगवान ने अच्छा किया कि मेरी गर्दन कटने से बच गई, पर बगैर किसी कसूर के तुम्हें 15 दिन तक जेल खाने की हवा खाना पड़ी। तुम्हारे साथ में भगवान ने क्या अच्छा किया? मंत्री हाथ जोड़ के बोला हुजूर
भगवान जो करते अच्छा ही करते। यदि आप हमें जेल खाने में ना डालते तो क्या हम भी आपके साथ में शिकार खेलने ना जाते? हम भी तो आपके साथ में जाते। और आप तो खंडित थे इसलिए बच गए, हम तो अच्छे भले पूरे पंडित थे। तो गर्दन भद्रकाली को हमारी चढ़ा दी जाती। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना सीखो। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण। और दूसरा सूत्र है भुंजानयो आत्मकृतम विपाकम। जो भी जीवन में सुख दुख आदि आ रहे हैं, ये हमारे ही पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म विपाक है, जो हमें प्रसन्नता पूर्वक भोगना चाहिए। पर एक सूत्र और याद रहे, दुखे सति पापम क्षीयते, सुखे सति पुण्यम क्षीयते। जब ज्यादा सुख वैभव आए तो समझ लेना चाहिए हमारे पुण्य की पूंजी नष्ट हो रही है, और जब ज्यादा कष्ट आए तो समझ लेना चाहिए हमारे पाप की पूंजी नष्ट हो रही है। ऐसा विचार करके सुख दुख का भोग करोगे तो सुख में अभिमान नहीं होगा, दुख में कष्ट नहीं होगा। और तीसरा सूत्र है हृदबाग वपुर्भिर्विददन् नमस्ते। हृदचा वाक्चा वपुर्चा तई हृदवाग वपुर्भिर मनसा वाचा कर्मणा। तीनों प्रकार से जो भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, ऐसे लोग जीते जी भगवान की मुक्ति पद के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। जैसे पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी उनका बेटा होता है। भगवान नहीं बोले तो अब ब्रजवासियों की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया ब्रह्मा जी ने। अहो भाग्यम भाग्यम नंद गोप ब्रजौक यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य है प्रभु आपकी ये ब्रजवासी, हम तो आपकी एक झलक पाने के लिए लालायित हैं, पर इनको तो आपका सतत सानिध्य हमेशा मिलता रहता है। कर जो रे ब्रह्मा कहे सुनहु नंद के लाल। देव ब्रह्म पदोर को हमहु करो ब्रजग्वाल। प्रणाम करके 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। और आज असली ब्रजवासी जब मिले तो सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर कहा, मैया कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। बोलो राधे राधे। एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया तो भगवान के पास में इस्तीफा लिख करके पहुंच गए। प्रभु अब हमसे आपका ये ब्रह्मा का पद संभलता नहीं है। ब्रह्मा जी ने सोचा जब हम कहेंगे तो भगवान मनाएंगे। तो भगवान, मैंने पहले ही कहा, वो तो अंतरात्म दृक है। भगवान बोले अरे अरे ब्रह्मा जी इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके बगैर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी बोले कोई भी संभाले, हम तो तंग आ गए, आप संभाल लो। भगवान ने ब्रह्मा जी का इस्तीफा ले लिया और बोले भाई आप जैसा जिम्मेवार कर्मचारी हमें कोई मिलने वाला तो है नहीं, पर क्या करें, अब आप जब चाहते ही नहीं हो तो कोई बात नहीं। इस्तीफा देकर के ब्रह्मा जी बाहर निकले तो क्या देखा, रास्ते में एक बड़ी लंबी चौड़ी ऊंटों की कतार चली जा रही और एक एक ऊंट पर 2-2 4 मुंह वाले बैठे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो सब हमारी शक्ल सूरत के। आगे वाले से पूछे भैया आपका परिचय, उसने इशारा दिया पीछे, पीछे बात करो। पीछे वाले से पूछा, बोले और पीछे। अब पीछा आवे ही नहीं। बहुत देर के बाद में एक पीछे वाले 4 मुंह वाले ने बताया ब्रह्मा जी के पूछने पर, आपका भैया परिचय। तब 4 मुंह वाला बोला हम सब इस्तीफा दिए हुए ब्रह्मा हैं,
एक बार अभिमान में आके हमने अपने भगवान को इस्तीफा सौंप दिया तो आज तक नंबर नहीं आया। आज पता चला है कि एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने भगवान को इस्तीफा दिया है, तो हम सब लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे, शायद एक आध का सिलेक्शन हो जाए। बोलो राधे राधे।